सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। आप सभी पवित्र आत्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मैं बीवी चौहान, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, गुजरात अमरेली डिस्ट्रिक्ट। मेरा सौभाग्य हुआ कि आनंद जी और ये सारे शास्त्री परिवार को माध्यम बना के भगवान ने हमें आपसी भेंट करवा दी, मुलाकात करवा दी। वैसे तो सारी दुनिया में जाता हूँ, हर साल यूएसए, यूके, कनाडा जाना होता है। दुबई, यूएई बार बार गए हैं, बांग्लादेश गए हैं, साउथ अफ्रीका गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जुलाई में जाना है। लेकिन यहाँ ईस्ट अफ्रीका, तांजानिया में ये हमारी पहली मुलाकात है, पहली शिविर है। तो इसके लिए मैं पंडित जी जो कहते हैं शास्त्री परिवार, उनका शुक्रगुजार हूँ। उनके चरणों में और आप सभी के चरणों में प्रणाम। हमारे पास समय बहुत कम है। 1 घंटे में हमें निरोग कैसे रहें और प्रभु प्राप्ति जो इंसान का ध्येय है, लक्ष्य है, गोल है, वहाँ तक कैसे पहुँच सकें, इसका खुद के अनुभव से, परिवार के अनुभव से और सारी दुनिया में करोड़ों लोगों के अनुभव के आधार से मैं मेरा ओपिनियन, निजी ओपिनियन आपके सामने रखूंगा। वैसे तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा से जो मुझे मिला है, इसकी राह पे चलते हर कोई ब्रांच के चिकित्सक हो, चाहे आयुर्वेदिक वैद्य हो या वास्तुशास्त्री हो, रेकी सिखाने वाले हो, एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, कोई भी, और केवल एमबीबीएस ऐसा नहीं, एमएस, एमडी, डीएम, डीएम से भी आगे, जो अपने रोग ठीक नहीं कर पाए वो इस सिस्टम से अपने रोग ठीक कर सके हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि एक गॉड गिवन अल्टीमेट रास्ता है। मैन मेड साइंस के रास्ते पे हम बहुत चले, आयुर्वेद भी अपनाया, एलोपैथ, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन हम देख सकते हैं कि दिन ब दिन रोग बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। न केवल ईस्ट अफ्रीका में, न केवल तांजानिया में, सारी दुनिया में। मतलब स्पष्ट है कि हम कुछ गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। सही दिशा में दौड़ते होते तो हमारे रोग नेस्त नाबूद हो जाते। कोई पथी, कोई थेरेपी, कोई इलाज, कोई उपचार की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम देखते हैं सारी सृष्टि में 84 लाख योनिया के इतने प्राणी हैं, किसी को कोई पैथी, थेरेपी, इलाज, उपचार की जरूरत नहीं पड़ती। कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते, वैद्य के पास नहीं जाते, वास्तुशास्त्री के पास नहीं जाते, रेकी लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए नहीं जाते, न फिजिकल बॉडी चेकअप करवाते।
और फिर भी वो तंदुरुस्त है। इतनी कहर चल गई कोरोना की, सारी दुनिया में महामारी फैल गई, जलचर स्थलचर नभचर कोई नहीं मरे, केवल इंसान, और इंसान ने जो अपने पास पालतू पशु पक्षी रखे थे उनको कोरोना हुआ, वो मर गए। आप सभी को पता होगा कि एक एक वैक्सीन नहीं, दो दो वैक्सीन नहीं, तीन तीन वैक्सीन लिया, सुपर डोज भी लिया, फिर भी मर गए, डॉक्टर्स भी मर गए। मतलब क्या है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, ये गलती हमें समझना होगा और इसको सुधारना होगा। नहीं समझेंगे, नहीं सुधारेंगे तो ये तो आगे 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 चलता ही जाएगा। आज इतनी बीमारियां हैं, फ्यूचर में और ज्यादा बीमारियां आ जाएगी, और इलाज उपचार में हम खरवो खर्च कर देंगे, फिर भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम सारी दुनिया में घूमते रहते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि सही दिशा क्या है, गलत दिशा क्या है। मेरी भी हालत बहुत खराब थी, बचपन से मैं बहुत बीमार रहा। इतनी बीमारियां, आयुर्वेद से लेकर एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब कुछ करके देखा, रोग आगे ही बढ़ते जाते थे। तब अल्टरनेटिव थेरेपीज का प्रयोग किया, स्वमूत्र पिया, गौमूत्र पिया, पानीपथी की, हास्य थेरेपी की, योगासन किए, प्राणायाम किए, क्या क्या नहीं किया जो आज दुनिया में चल रहा है, सब कुछ करके देखा, लेकिन रोग गए नहीं, कम भी नहीं हुए, बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। तब मैंने दोहरा धागा, भूत, हाँ ये सब कुछ चलता है ना आज दुनिया में, ये भी करके देखा। यज्ञ, हवन, होम, क्रियाकांड, कोई परिणाम नहीं। अब मेरी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता था। तो वंस अपॉन ए टाइम आई डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। हाँ, मैंने सोच लिया कि अभी ऐसा तो जीवन में नहीं जी सकता, लेट मी कमिट सुसाइड। अब तो आत्महत्या यही मेरे लिए अंतिम इलाज है। लेकिन भगवान ने कुछ और चाहा होगा कि मुझे सही रास्ता दिखा दिया, जो आज मैं सारी दुनिया को बताता हूं, जो आज आपके सामने रखता हूं। एकदम सरल है, समय हमारे पास नहीं है, नहीं तो थोड़ा डिटेल में जाते, डिस्कस करते, हमारे डाउट्स क्लियर करते, लेकिन 1 घंटे में हमें सारी बातें समझा देना है। तो मेरी समझ में ये आया कि सारी सृष्टि में कोई भी प्राणी बीमार नहीं, केवल इंसान बीमार है। इसके लिए जिम्मेवार कोई है तो और कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है, इंसान खुद है। तो क्या है इसके पीछे वजह, कारण? तब पता चला कि सारी सृष्टि में हर कोई प्राणी अपना अपना भोजन खाते हैं। आप देख लेना, ये पेड़ पौधे अपना भोजन खाते हैं, फल देते हैं, सलाद, सब्जी, पत्तियां, ये कंद मूल सब कुछ देते हैं, खुद नहीं खाते, वो केवल हवा, प्रकाश, पानी लेते हैं। उसी तरह से जो पक्षी है, चिड़िया, वो केवल दाने चुमते हैं, अनाज और दालें। कोई कोई पक्षी ऐसे जो कीड़े भी खाते हैं, क्योंकि वो मिश्र आहारी है। ये सारा तय कौन करता है? भगवान, जिसने जन्म दिया। अब हम देखते हैं तृण आहारी, घास खाने वाले, हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल, गाय, खरगोश, हिरन, ये केवल और केवल घास खाते हैं, जंगल में रहते हैं, फिर भी वो शिकार नहीं करते, मांस नहीं खाते। और जो मांस खाने वाले हैं, शेर, चीता, बाघ, वरु, मांसाहारी प्राणी, वो घास नहीं खाते, वो केवल मांस खाते हैं। दरिया में, समंदर में
सरोवर में, नदियों में रहने वाली जलचर, वहाँ उनके लिए जो भोजन भगवान ने दिया वही खाते हैं। तो अब मेरी समझ में आया कि इंसान का भी कोई खास भोजन होना चाहिए। तब श्रीमद् भगवत गीता से समझ में आया, श्री रामचरितमानस से समझ में आया, ये सारी बातें कुरान में भी है, बाइबल में भी है, तलमुड तोरा में भी है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, हर कोई जगह दी है। वो बाद में पता चला, लेकिन इतना पता चल गया कि इंसान का भोजन जो है वो है कंद मूल फूल फल पत्ती पानी हवा प्रकाश आकाश। फिर से रिपीट करता हूं, इंसान का भोजन कंद मूल जो जमीन के नीचे होते हैं, फूल फल पत्तियां, ये खाने की चीजें हो गई, अब पीने का पानी, और बाकी बाद में जो है हवा जो नाक से लेना है, और बाकी जो है हमें कुछ इसके लिए प्रयास नहीं करना, वो है प्रकाश और आकाश। तो ये इंसान का भोजन हो गया। ऐसा भोजन जो कोई इंसान लेगा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, नेवर, इम्पॉसिबल। लेकिन आज हम इसके अलावा ही सब कुछ खाते हैं, तो स्वाभाविक है बीमार होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकेंगे, भगवान भी नहीं। तो हमने गलत आहार खाया, अब पता चल गया, तो क्या करें? अब सही आहार खाने लगेंगे तो क्या फिर से ठीक हो जाएंगे? नहीं, संभव नहीं है। इसके लिए हम समझ सकते हैं कि हमारे पास एक कार है जो पेट्रोल से चलने वाली है। इसमें हम पेट्रोल डालेंगे तो 15 साल 20 साल जितना इसका लाइफ स्पान है अच्छी तरह से चलेगी। लेकिन यही पेट्रोल कार में यदि हम डीजल डाल देंगे, केरोसिन डाल देंगे, मिट्टी का तेल, या तो सीएनजी, एलपीजी, कोयला, कुछ भी और डाल देंगे, तो ये कार चलने वाली नहीं है। तो यही एक कार है, इंजन है, भगवान ने बनाया हुआ मशीन है। इसके लिए भी कोई खास भोजन है। वहाँ जैसे डीजल टैंक है, पेट्रोल टैंक है, सीएनजी गैस की टैंक है, उसी तरह भगवान ने इस व्हीकल में, इस मशीन में एक टैंक दी है। ये है हमारा पेट, स्टमक। तो इसमें जो हमें डालना है वो हमें डालना है हमारा भोजन, इंसान का भोजन। तो इंसान का भोजन जो शास्त्रों में बताया है, हर कोई शास्त्र में, वो है कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी हवा प्रकाश आकाश। लेकिन हमने गलती कर दी, इसके अलावा कुछ खाया। क्या क्या खाया हम सब जानते हैं। हमने अनाज दालें खाई, अनाज दालों से बनी वेराइटीज रेसिपीज हमने खाई, बेकरी प्रोडक्ट खाया, मांस मच्छी अंडे खाए, दूध से बनी चीजें खाई, सबको आग पे चढ़ा के खाया, नष्ट भ्रष्ट करके खाया। तो अब ये हमारे लिए, ये पेट्रोल की टैंक में हमने डीजल डाल दिया, ऐसा हो गया। और केवल डीजल नहीं, सब कुछ डाल दिया। केवल एक गलत खाना डाला होता तो हम कह सकते हैं केवल डीजल डाला, लेकिन डीजल भी डाला, सीएनजी डाला, एलपीजी डाला, कोयला डाला, सब कुछ डाल दिया। तो अब ये कार कैसे चलेगी? हो गया, गलती हो गई, अब क्या करें? तो स्वाभाविक है हमने पेट्रोल के टैंक में डीजल डाल दिया, तो क्या होगा? वो वहाँ जो सारी सिस्टम है, इग्निशन सिस्टम, इसमें वो धुआं भर जाएगा, कार्बन पार्टिकल्स भर जाएंगे, चॉकअप हो जाएगी सारी सिस्टम। तो क्या करना पड़ेगा? इसको खोल के साफ करना पड़ेगा। अच्छी तरह से साफ कर लिया और बाद में पेट्रोल डाल दिया, अब वो कार चलेगी। यदि हम भी जो गलती कर दी इसको सुधार लें, सफाई कर लें और बाद में सही खाना खाएंगे, यानी कि हमारी टैंक में सही इसका जो भोजन है डालेंगे, तो अब हमारा शरीर इसको पचा पाएगा और कोई रोग कभी भी नहीं होंगे। जो हमने गलत खाना खाया वो हमारा शरीर पचा नहीं सका। जन्म से ही हमने पराई माँ का दूध पिया। बच्चा पीना नहीं चाहता, लेकिन माँ बिना पिलाए रह नहीं सकती, बलात् पिलाती है, जबरदस्ती पिलाती है, क्योंकि इसमें मन में वो भरा पड़ा है कि दूध संपूर्ण आहार है, दूध में कैल्शियम है, दूध में फैट है, दूध नहीं पिएगा तो ग्रो कैसे करेगा। सारी भ्रांतियां हैं, गलत है।
ये जब मेरी समझ में आया, पहले मैं भी किसान का बेटा हूँ, हम भी गाय भैंस अपने घर पे रखते थे, मैंने भी दूध बहुत पिया, दूध से बनी चीज़ें बहुत खाई, घी, मिठाइयाँ, मावा, सब कुछ बहुत खाया, क्योंकि उस वक्त मुझे सही बात का पता नहीं था। उस वक्त मैं ऐसा मानता था भगवान कृष्ण ने भी दूध पिया है, ये सारी गलत कथाएं, इसमें मैं भ्रमित था। लेकिन जब पता चला तब मैंने प्रयोग करके देखा कि चलो प्रयोग तो करें, वैसे ही मरना है, इसमें मर जाएंगे क्या है, हम सुसाइड कर लेंगे और आत्मा भटकती रहेगी, इसकी जगह ये जरा प्रयोग तो करें, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने दूध छोड़ दिया, अपने आप छूट गया और तुरंत रिवर्स होना शुरू हो गया, बहुत फायदा महसूस होने लगा। अब पता चला कि अनाज दालें हमारा भोजन नहीं है, तो ये भी छोड़ना शुरू कर दिया ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इससे और फायदा मिला। अब आग पे चढ़ाया हुआ, पकाया हुआ, नष्ट भ्रष्ट करके खाते हैं, जिसमें सत्व तत्व कोई बचते नहीं है, ये अब छोड़ दिया कि अन्य प्राणी कोई आग पे पका के नहीं खाते, ऐसा मैंने भी शुरू किया। ये प्रयोग किया, मन तो नहीं मानता था क्योंकि मैं पढ़ा लिखा, साइंस पढ़ा लिखा, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। तब मैंने ये प्रयोग का सहारा लिया और इसमें मैं सफल हो गया। अब मुझे पता चला कि ये तो ठीक है, धीरे धीरे इतना परिणाम मिला, लेकिन अब जो पहले गलत खाना डाल दिया है, पहले डीजल डाल दिया है, इससे पूरा सिस्टम भर गया है, तो इसको तो साफ करना जरूरी है, ये साफ कर देंगे तो जल्दी परिणाम मिलेगा। तो मैंने ये भी करके देखा। हम सब जानते हैं, मैं भी जानता था कि कब्ज सारे रोगों का कारण है। तो कब्ज को हटाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन वो भी गलत दिशा के किए। कब्ज को हटाने के लिए मैंने हिमज, हरड़, त्रिफला चूर्ण और नाना प्रकार के चूर्ण बाजार में मिलते हैं, ऐसे सारे चूर्ण, अरंड तेल, ये सारे बहुत प्रयोग करके देखा था, लेकिन मैं उलझन में था, मैं भ्रांति में भटक रहा था। मुझे लगता था कि ये बड़ी आंत साफ हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था, बड़ी आंत में और ज़्यादा चिपकता जाता था। और जब सही बात समझ में आई तब पता चला। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले बड़ी आंत को साफ करने पे जोर दिया। तो मेरी समझ में आया कि जब ऋषि मुनियों को भी गलत खाना खाना शुरू किया, ऋषि मुनियों ने भी गाय का दूध पीना शुरू किया, तब से वो रोगी होने लगे। पहले रोगी नहीं थे, बाद में गाय रखने लगे, अपने आश्रम में दूध पीने लगे, वो रोगी होने लगे। तो उन्होंने अपनी बड़ी आंत को साफ किया, दूध नहीं बंद किया। ये बंद कर दिया होता तो कोई बात नहीं थी, हम भी गलत राह पे नहीं जाते। उन्होंने नदियों में जाके अपनी बड़ी आंत को घुमा के वैक्यूम क्रिएट करके नौली जैसी आसन करके अंदर पानी भर लिया और बाहर जाके वो निष्कासन कर देते थे। इस तरीके से वो बड़ी आंत साफ करते थे। बाद में आयुर्वेद का जमाना आया तो आयुर्वेद ने भी बस्ती प्रयोग किया, लेकिन वात पत कफ, वात पित्त कफ, इसके हिसाब से उन्होंने प्रयोग किया। इसमें बहुत सारी औषधियाँ डालते थे, वात वालों को कोई और औषधि, पित्त वालों को और औषधि, कफ वाले को और औषधि, लेकिन बड़ी आंत साफ करते थे। बाद में देखा नेचुरोपैथी वाले, वो भी गर्म पानी, ठंडे पानी से बड़ी आंत को साफ करते थे, वो भी बस्ती प्रयोग नाम देते थे। तो नेचुरोपैथी में वो ही करवाते थे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ऐसे 5 तत्वों के हिसाब से वो भी वहाँ बस्ती प्रयोग करवाते थे। अब एलोपैथी का जमाना आया तो जब सर्जरी करनी है तब वो कोई केमिकल डालते हैं और बड़ी आंत को साफ करते हैं। इन सभी में से मेरे ख्याल में इतना आया कि हर कोई पैथी थेरेपी अपने अपने हिसाब से करती है, लेकिन करती क्या है, बड़ी आंत को साफ करते हैं। तो हमने सोचा हम इजी तरीका ढूंढ निकाले, हाँ, किसी के पास जाना भी ना पड़े,
तो हमने सादा पानी का प्रयोग किया, नल का जल लिया। ये जो बाजार में मिलता है इंस्ट्रूमेंट, यहाँ भी लाए हैं, जिसको चाहिए मिलेगा। ये प्लास्टिक का डिब्बा है, इसमें पानी भर लेना है पूरा, न ठंडा न गर्म, गुनगुना वार्म वाटर। ये भरते वक्त यहाँ एक नल दिया है, वाल दिया है, ये खुला है, इसको पहले बंद रखना है। ये बंद रख के करके इसमें पानी पूरा भर लिया। अब ये जितनी लंबी है ट्यूब, 5 फीट 6 फीट लंबी है, तो 5 फीट अंदर इसको फिक्स कर देना है परमानेंटली। अब इसमें पानी भर दिया, ये जो पूरी ट्यूब है लंबी, अब ये खोलते हैं। जैसे खोलते हैं पहले हवाई निकल जाती है, यहाँ से 2 छेद है, अंत में हवा निकल जाती है, बाद में पानी निकलना शुरू होता है। जैसे पानी निकलना शुरू होता है, बड़ी आंत जो हमारी है, इसका अंतिम भाग जो मलद्वार है, गुदाद्वार है, एनस है, इसके द्वारा रेक्टम में, मलाशय में डालना है। बस इतना, 4 इंच। ज़्यादा भी चला जाए, पूरी ट्यूब चली जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम 4 इंच की, जिससे पानी रिवर्स ना आ जाए। तो कुछ ही समय में ये पानी बड़ी आंत में भर जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारा काम खत्म। अब शरीर करेगा। शरीर जो है बड़ी आंत पे प्रेशर डालेगा, इतना प्रेशर आएगा कि जो पानी हमने डाला तेजी से निकाल देगा। जो प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा, और प्रयोग करेंगे उनको ही परिणाम मिलेगा। हाँ, बहुत सारे लोग आज भी हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि इसके अलावा कुछ कोई ऑप्शन। हम कहते हैं नहीं, हर किसी का काम खुद का करते हैं, किसी का काम और कोई नहीं कर सकते, ये इसका काम यही करेगा, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये करेंगे तो ही पाएंगे। अब ये जो पानी चढ़ाना है, बैठे बैठे भी चढ़ा सकते हैं, खड़े रहकर चढ़ा सकते हैं, लेकिन अच्छी पोजीशन ये है कि लेट के चढ़ाए। यदि सफिशिएंट स्पेस है टॉयलेट में तो लेट जाए राइट हैंड साइड पे, तो ये अच्छी तरह से पानी बड़ी आंत में फैल जाएगा और सफाई अच्छी होगी। और स्पेस नहीं है, और हम बालकासन जैसे, बालक जैसे, हाँ, जैसे शुरू में बालक चलना सीखता है, दोनों हाथ दोनों पैर पे, इस तरीके से हमारा सर तो जमीन से स्पर्श करना है, और इस पोजीशन में हमारा जो एनस है, मलद्वार है, ये सबसे ऊपर रहे। ऐसी पोजीशन में यदि पानी चढ़ाएंगे तो भी आसानी से वो पानी चढ़ जाएगा। और बाद में जितना हो सकते हैं रोक सकते हैं, रोकना है, होल्ड करना है आसानी से। शुरू में नहीं होगा, तुरंत दबाव आएगा और निकल जाएगा। तो ऐसा सुबह रात 2 बार करना है, हर किसी को करना है। जो कोई चाहते हैं कि मुझे कोई रोग ना हो उसको, और जिसको रोग है और हटाना चाहते हैं, हर सभी को, स्त्री को, पुरुष को, संसारी को, सन्यासी को, जो कोई करेंगे फायदा ही फायदा है। तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करें। लोग कहते हैं हम शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, तो ये यहाँ से करो। आज से ही, जब से समय मिले, रात से ये प्रयोग करके देखो। हाँ, आपको तुरंत पता चलेगा कि इसमें कितना गंदा भरा पड़ा है। एक बार गंदा निकला, आपने देख लिया, दूसरी बार यही क्रिया करो। अभी भी लगता है तो बहुत निकल रहा है, तो तीसरी बार। तो इस तरीके से ज़्यादा एक साथ 3 बार। बाद में दोपहर को समय है तो दोपहर, नहीं तो रात को। इस तरीके से 3 महीने के लिए ये प्रयोग करके देखो, ज़्यादातर सारे रोग चले जाएंगे। और वजन भी 3 महीने में, यदि जो मैं बताता हूँ इस तरीके से आप करेंगे तो 3 महीने में 30 किलो वजन कम होना सहज है, आसान है। ये लोगों के अनुभव है, 3 महीने में 40 किलो भी वजन कम किए हैं। और कुल मिला के 100
किलोग्राम वजन भी कम किए हैं, 156 से 56 पे आ गए हैं। और केवल वजन कम हुआ ऐसा नहीं, डायबिटीज दूर हो गया, आंखों की रोशनी मिल गई, जो अंधे हो गए थे, जो चल नहीं पाते थे, किलोमीटर्स चलने लगे, जिसको गैंग्रीन ये डायबिटीज के हिसाब से हो गया था, उंगलियां काट दी गई थी, और डॉक्टरों ने अब बता दिया था कि घुटनों के ऊपर से दोनों पैर काट देने पड़ेंगे। ये सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कुछ भी करना नहीं पड़ा, और लंबे समय तक अच्छी तरीके से बिना कोई दवाई अपना जीवन व्यतीत किया। ऐसे बहुत सारे केसेस है, जिसको संतान नहीं होते थे संतान हो गए, जिसको स्किन डिजीज थे, चाहे सोराइसिस हो, चाहे सफ़ेद दाग हो, चाहे इसके अलावा कोई भी हो, ये सारे ठीक हो गए हैं। ENT जो कहते हैं, ईयर नोज थ्रोट, ये भी ठीक हो गए हैं, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था यू आर नो मोर नाउ। आज 18 साल से वो जिंदा है। कैंसर वाले, किडनी वाले, हार्ट वाले, हर कोई, आर्टरी ब्लॉकेज हो गई थी, सब कुछ क्लियर हो गया। इसमें कुछ नया नहीं है, अचरज नहीं, अचंभा वाली बात नहीं है। सो सिंपल, ये सफाई हो जाती है, जो रुका हुआ निकल जाता है, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। करता है शरीर, और शरीर के भीतर बैठे भगवान। हमें तो केवल मौका देना है, हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन हम गलत जगह चले गए हैं, एलोपैथी के पास, आयुर्वेद के पास, होम्योपैथी के पास, नेचुरोपैथी के पास, योगा वालों के पास, वास्तुशास्त्रों वालों के पास। हाँ, ये सारी हमारी अज्ञानता है, गलत फहमी है, भ्रांति है। इससे ना किसी को ठीक हुआ ना हो सकता है। ये खुद का प्रयोग है, परिवार का है, और सारी दुनिया में करोड़ों लोगों का है। फिर भी मैं कहता हूं कि मेरी बातें मानो मत, डोंट बिलीव एट ऑल। करके देखो, आपको खुद को पता चल जाएगा। यू आर द बेस्ट जज। आपको खुद को करना है, और खुद को परिणाम लेके ये सही या गलत ये निश्चय करना है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लगता है एकदम सिंपल सरल, और है भी सिंपल सरल, लेकिन हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। और कोई प्राणी जो पढ़े लिखे नहीं है, हाँ, वो ऐसा सरल जीवन जीते हैं, अपना भोजन खाते हैं और कुछ नहीं करते, इसको कोई रोग नहीं होते। बस इससे ही हम सीख सकते हैं। तो फिर भी हमने गलत खाना खाया, तो सफाई जरूरी है। तो आज हमारे लिए सही खाना बाद की बात है, लेकिन सफाई फर्स्ट प्रायोरिटी है। सबसे पहले सफाई करना है। तो सफाई के लिए मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बता दी, वो है बड़ी आंत को साफ करना सादे पानी से। इसको दुनिया एनिमा कहते हैं, हम इसको संजीवनी कहते हैं, क्योंकि मरते हुए लोगों को, मरीजों को इसने जीवदान दिया है। आज भी जिंदा है लोग, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, आज भी जिंदा है। 18 साल हो गए, और ऐसे एक दो नहीं, अनगिनत है। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रयोग करके देखो। ओके, तो एक सफाई हो गई। अब दूसरी सफाई है लंघनम परम औषधम। लंघन यानी न खाना न पीना, पेट में कुछ भी नहीं डालना, केवल नाक से हवा लेना, ब्रीदिंग, एयर फास्टिंग, और केवल 8 घंटों के लिए हर दिन। आज हमें 32 साल हो गए, उठने के बाद हम 8 घंटे के लिए कुछ भी पेट में नहीं डालते। इसके पहले उठने के साथ खाते थे और सारा दिन खाते रहते थे, पानी भी पीते रहते थे। आज उठने के बाद 8 घंटों तक केवल हवा, न पानी, न चाय पानी, न कॉफी, न कोई नाश्ता, नथिंग डूइंग। और इसी हिसाब से आज हम जिंदा है और निरोग है। 32 सालों से न मुझे न मेरी पत्नी को कोई दवाई की जरूरत पड़ी है, न कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर्स अवश्य हमारे पास आते हैं, और केवल एलोपैथ नहीं, हर कोई, और उनके रोग भी ठीक होते हैं, हो गए हैं। तो ये लंघन जो है, न खाना न पीना, जब हम ऐसा कहते हैं और हमारी आदत है उठने के साथ खाने की,
और कहावत भी है कि उठने के साथ राजा जैसा खाओ, जस्ट लाइक ए किंग, दोपहर व्यापारी जैसा, जस्ट लाइक ए मर्चेंट, और रात को भिखारी जैसा यानी हल्का सा। तो ये करके देखा, सारी दुनिया ने आज भी कर रही है। परिणाम क्या है? हर कोई बीमार है। तो हमने इसका उल्टा कर दिया, उठने के साथ भिखारी, दोपहर व्यापारी और रात को राजा। तो रोग चले गए। सफाई कर ली और खान पान में ऐसा बदलाव किया, रोग सारे चले गए। अब जैसे जैसे पता चलता गया कि रात को भी राजा जैसा जो भोजन खाते हैं वो भी गलत है, ये हमारा भोजन है ही नहीं, तो ऐसा हम क्यों पेट में डालें। तो ये भी हमने धीरे धीरे बंद कर दिया और केवल गॉड गिवन कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, और जहाँ तक हो सके खुली हवा, खुला आकाश, खुला प्रकाश रहने की हम कोशिश करते हैं। तो आज मैं 80 तक पहुँचने आया हूँ, 79 चल रहा है मेरी उम्र। तो इस हिसाब से धीरे 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 जैसे पता चलता जाता है, भोजन में बदलाव करते जाते हैं। आपके बारे में भी ऐसा होगा, लेकिन अभी शुरुआत ऐसे करनी है। सफाई पे सबसे ज़्यादा जोर देना है। पहली सफाई बड़ी आंत की सादे पानी से, जो मैंने आपको बताया। दूसरी सफाई उठने के बाद 8 घंटे का उपवास, खाना न पीना, केवल हवा पे रहना। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, डर जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, ये केवल हमारी आदत है। आदत हम बदल सकते हैं। हम भी ऐसा ही खाते थे, नहीं खाते थे तो सर दर्द हो जाता, चक्कर आने लगते थे, ऐसा लगता था नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन ये हमारी भ्रांतियाँ थी। जैसे ये बदलाव कर लिया, आज बिना कुछ खाए पिए 32 साल से हम जी रहे हैं। आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं। गुजरात में प्रहलाद भाई जानी हो गए 80 साल। आप देखो 80 साल, मैं यहाँ केवल 8 घंटे की बात करता हूँ। 80 साल तक बिना खाए पिए केवल हवा पे रहे। दुनिया के सारे चिकित्सक, वैज्ञानिक, डॉक्टरों ने उन पर 2-2 बार ये सब कुछ इसकी कसौटी भी की, एक कमरे में रखकर, सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रखकर, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। 80 साल तक बिना कुछ खाए पिए वो जिंदा रहे, अपने काम करते रहे। तो 80 साल रह सकते हैं, हमें तो केवल 8 घंटा, और 8 घंटे रहने वाले आज करोड़ों लोग हैं दुनिया में। हमें केवल श्रद्धा विश्वास रख के खुद पे प्रयोग करना है। एक साथ 8 घंटे नहीं होते, कोई बात नहीं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जितना हो सके वहाँ से शुरू करके धीरे 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 आगे बढ़ना है। लेकिन कम से कम 8 घंटे पे जाना है। बाद में तो आप 8 दिन भी कर पाएंगे। मेरे साथ जो मेरा भतीजा आया है प्रताप, वो 11-11 दिन बिना कुछ खाए पिए रहता है। हाँ, हम भी रह सकते हैं, हर कोई रह सकते हैं, केवल आदत डालना है। तो ये दूसरी सफाई हो गई। केवल 8 घंटे हम बताते हैं, 8 दिन हो सके जिससे बहुत अच्छी बात है, लेकिन 8 घंटे तो हर किसी के लिए आसान है। बच्चों की बात करें तो बच्चों को 8 घंटे की बात नहीं है। वहाँ उनको अपनी ओर से नहीं खिलाना है, ऑन डिमांड देना है। जब वो मांगता है तब देना है, और जब देना है तो उनका सही भोजन, जो कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, वो देना है। और जहाँ तक हो सके खुली हवा में रखना है, खुले नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, तो ऐसे खुले में उनका उछेर हो, इसका ख्याल रखना है। तो ये 2 बात हो गई। अब तीसरा है, जब हम खाना शुरू करते हैं 8 घंटे के बाद, तब अब क्या खाएं? ऐसा डालें कि जिससे सफाई हो, क्योंकि अब हमारा समय सफाई का है। तो ऐसा नहीं खाना कि जिससे गंदगी बने। अब ऐसा खाना जो गंदगी है इसको साफ करे। तो एक खाना है जो जूस आपने यहाँ से पिया होगा, जिसकी रेसिपी आप सीख लेना। रेसिपी की बुक भी शायद यहाँ होगी। ये सारी कुछ किताबें हम यहाँ हमारे साथ लाए हैं, ये रेसिपी की है। तो आप रेसिपी बनाना भी ज़रूरी नहीं है, बाद में शुरू में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कोई भी बुक्स जिसको चाहिए काउंटर से मिल जाएगी। गुजराती में है, हिंदी में है,
शायद इंग्लिश में भी होगी, मराठी में है, मराठी कोई जानते हैं तो इस तरीके से जूस बनाना है, छन्ने से छान लेना है, नो फाइबर लेस लेना है। आज तक हम गलत फहमी में रहे कि फाइबर वाला खाओ, फाइबर से सफाई होती है, सारी गलत बातें हैं। आज मेरा खाना ये केवल जूस नहीं, आज जो कुछ मैं खाता हूँ वो चबा चबा के, जैसे हम गन्ना खाते हैं, रस पेट में जाता है, बचा हुआ बाहर फेंक देते हैं, उसी तरह मैं चाहे अंगूर भी खाऊं, टमाटर खाऊं, कुछ भी खाऊं, चबा 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 कर जूस अंदर जाता है, जो बचता है बाहर कर देता हूं। ये शरीर के लिए हल्का भोजन बन जाता है पचने में। लेकिन ऐसी कक्षा हर किसी की तुरंत आ जाए जरूरी नहीं है, केवल इतना करे, ये सफाई 3 महीने तक अवश्य करे। 3 तरीके से जो मैंने बताया फिर से रिपीट कर देता हूं। एक है संजीवनी, सुबह 2 और रात 2 बार, और समय मिलता है तो सुबह, दोपहर, रात 3 बार, और एक साथ 3-3 बार भी कर सकते हैं, टोटल 9 बार शुरू में 3 महीने के लिए। जिसको कोई रोग है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, नहीं है इसको होगा नहीं, और है उसका धीरे धीरे चला जाएगा। तो एक सफाई, दूसरी सफाई मैंने बताई लंघनम परम औषधम, यानी कि उठने के बाद 8 घंटे पेट में कुछ भी नहीं डालना, केवल नाक से हवा जाएगी। 8 घंटों के बाद क्लींसिंग जूस, लैक्सेटिव जूस, सफाई करने वाला जूस, बस ये 3 बातें 3 महीने तक करके देखो, ज्यादातर रोग चले जाएंगे। बाद में तब तक पता भी चल जाएगा कि कुछ हद तक बहुत गहराई पे है तो थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, वो खुद डिसाइड कर लेंगे। तो अब मुझे लगता है समझ में आ गया है, ये सफाई हो गई, रोग निकल गए। अब लाइफस्टाइल, लाइफ लॉन्ग हमें कैसे क्या खाना है, हमारी दिनचर्या, खान पान कैसी होनी चाहिए। तो यदि हम अन्य प्राणी की तरह खाते हैं, यानी कि हमारा सही भोजन अपक्व खाते हैं, तरोताजा खाते हैं, तो कोई नियम की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब भी भूख लगे खाना है, जब भी प्यास लगे पीना है। कितना ऐसा भी नहीं, वो शरीर डिसाइड करेगा, हमें डिसाइड नहीं करना है कितना खाना कितना पीना। शरीर या तो शरीर के भीतर बैठे भगवान तय करेंगे। तो इस तरीके से यदि रह सकते हैं तो लाइफ लॉन्ग, जिसको हम सही लाइफ स्टाइल कह सकते हैं, जिसमें हमारा डिजाइन फूड ही आएगा, कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी हवा प्रकाश आकाश। लेकिन सभी के लिए संभव नहीं है, तो कोई बात नहीं, रात को एक बार पकाया हुआ भोजन खा ले, केवल एक बार रात को। इसमें सब्जियां ज्यादा, अनाज कम, 70% सब्जी और बाकी बचा अनाज, अनाज से बची बनी चीजें। दूध से बनी चीजें कभी भी नहीं, न पनीर, न मावा, न मिठाइयाँ, न चाय, न कॉफी, कभी भी नहीं। एक साथ नहीं छूटता, धीरे धीरे छोड़िए, लेकिन छोड़ना जरूरी है। तो इसी तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं, और जैसे जैसे खुद को पता चलता जाएगा, हम जो गलत आहार रात को लेते हैं धीरे खुद छोड़ देंगे, जैसे मैंने छोड़। तो बहुत सारे सवाल मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे भी बहुत सवाल उठते थे, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर, फिर भी मेरी समझ में नहीं आता था। तो ये मैंने 9 साल इसलिए प्रयोग किए। मैं क्वेश्चन आंसर के लिए दिया जाएगा, आप पूछ सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, 2 ही बातें तरीके से सफाई कर लें, 3 महीने तक आवश्यकता लग, और ज्यादा समय तक जब सारे रोग हट जाए, सही भोजन खाए, डिजाइन फूड जो हमारे लिए, जो भगवान ने खुद ने खाया, ऋषि मुनि तपस्वियों ने खाया, लेकिन बिना पकाए खाया, भोजन अच्छी तरह से पच जाएगा और कोई रोग होने की बचेगी।
तो बैक्टीरिया या तो वायरस, हम नहीं थे तब भी थे, हम रहेंगे नहीं, वायरस तो रहने ही वाले हैं, करके हम कहाँ जाएंगे। गीत मैं आपको सुना दूं, लिए हम आगे। एक गायन ऐसा है, पल पे मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे आज भी है, रहेगा। कौन कहते हैं? वायरस। हमें दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी करते हैं, वैक्सीन ढूंढ के उनको मारते हैं और कुछ नहीं है। हाँ, ये भगवान ने बनाए, हमारे रक्षक है। ये गलत फहमी हमारी है कि कान में संभળાતું નથી। हाँ, पहले तो जो मैंने आपको बताया है सफाई, 3 महीना सुनाई नहीं दे, कोई कॉमन है, लेकिन 3 महीने करके देखो, होता है आप सुनने। और एक जरूरी है, जिसको कान में कोई और समस्या भी है, तो जो स्वमूत्र है, प्रयोग किया है, गौमूत्र, स्वमूत्र, मूत्र, बाहरी उपचार फायदा करता है, हमने देखा है। जब आप जाते हैं तो एक बर्तन में लेके इसमें सोएंगे तब रहेगा कुछ, इनका भी अच्छा वो सफाई करेगा और कुछ नहीं। सफाई ओवरऑल आप देखो तो केवल वो सफाई पे जोर देना है इनको। और बाद में आपको कुछ लगे तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जिसको लिखना है मैं लिखवा देता हूं, जो व्हाट्सएप पे है, 81698449। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, +9181694909। कृपया कंदमूल पत्तियां का डिस्क्रिप्शन ऑफ कंदमूल। ओके, कंद यानी कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां, ये सारे प्लांट बेस्ड फूड है। ये वनस्पति जन्य है, पेड़ पौधे से मिलता है। इनके नीचे जो होते हैं वो मूल कहते हैं, और ये रूट में जो गांठे हैं, गांठे को कंद कहा जाता है। जैसे सूरण है, आलू, ऐसे बहुत शकरकंद है, बहुत सारे हैं। मूल ही है, लेकिन मूल में जो गांठे हैं इसको कंद कहते हैं, बाकी को मूल कहते हैं। दोनों जमीन के नीचे होते हैं। बाकी फूल है, और फूल के बाद लगने वाले साथ फल है। हमने यहाँ भी बंटवारा कर दिया है। आम को, सेब को, ग्रेप को, इसको फल कहते हैं। तुरई को सब्जियां कहते हैं। खीरा, टमाटर, इसको काबीज, ये सभी को, ये अपनी अपनी फूल के बाद जो लगते हैं फल की व्याख्या में आते हैं। बेज फूड है। स्किन डिजीज मैंने आपको बता दिया, ये एक 3 साल से स्लिप डिस्क, ज्यादा दिन होगा, कोई बात नहीं, जो भी है यहाँ सब कुछ ठीक। एक आपको एग्जाम डिस्क वाले तो ठीक हो गए हैं, लेकिन यूएसए शिकागो में मुकेश, उनको एक्सीडेंट जिसकी वजह से गई और हड्डी टूट गई, पीठ पे गिरा, इससे टूट गए, और उन्होंने के डॉक्टर की ट्रीटमेंट ली। डॉक्टर से फायदा आ गया। 2 डॉक्टर की टीम काम किया, 2 से काम नहीं हुआ, 3 ने काम किया। डॉक्टरों ने मिलके 1.5 साल तक ट्रीटमेंट की, लेकिन कुछ भी, और इसकी कठिनाइयां बढ़ती गई। वो बेड रिडन हो गया, अपने आप नहीं बदल सकता था, सहारे की। अब उन्होंने इंडिया आके ऐसा एक सेमिनार जो 5 दिन का चल रहा था, ऊंजा नॉर्थ गुजरात, तो वो अटेंड किया। वो छोटा था मेरवाड़ा कर, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब लाइफ लॉन्ग आप
बेड रिडन रहना पड़ेगा, दवाइयाँ खाते रहो। मरीज ऐसा आदमी थे, प्राइमरी में पढ़ते थे, 5वें दिन दौड़ने लगा। हाँ, इतना है। बाद में उन्होंने वहाँ जाकर डॉक्टर ने बुलाया। 2015 से हम यूएस रहे हैं, इसके पीछे भी एक्सीडेंट जिम्मेवार है। बाद में तो उन्होंने जॉब से तो छुट्टी ले ली और अपना खुद मोटेल बनाया, बहुत बड़ा, बहुत करके दूसरा भी मोटेल को कोई ऐसी समस्या नहीं है। सब कुछ ठीक होता है, करना पड़ेगा। तो अब दे दिए कोई सवाल? जो समय मर्यादा में हमें बताना था बता दिया, उनका जो थी समाधान कर दिया है। हमारे अब आगे का कार्यक्रम Thank you so much, Guruji, for a knowledgeable session. I'm sure हम सबको उसका फायदा हो गया. Basically, it's upon us, as he said, change ourselves. जितना मुझे समझ में आया, it's like you have to change our lifestyle, change करा की enema treatment, fasting हम सब सुन overload कर, and then I think it's a very living that's going to do good. On case आप किसी को गुरुजी को personally मिलना है तो you can or Kamla Ben, he is here for a week more. आप लाभ ले सकते हैं. So ladies and gentlemen, finish with this knowledgeable session and खूब आभार गुरुजी, keep coming and वासियों को थोड़ा बहुत और knowledge मिले. Also madam, we would like to give a big thank you Sri Kamla Ben and हमारे सबको, हम सबको, और we all got something, we all learned